नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे भारत में ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। दोस्तों, भारत में ब्रिटिश कालीन 3 भू राजस्व व्यवस्थाएं थी। पहली व्यवस्था का नाम अस्थाई बंदोबस्त, जिसे जमींदारी प्रथा भी कहा जाता था। दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी बंदोबस्त और तीसरी महालवाड़ी बंदोबस्त था। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने कर वसूलने के लिए भारत में 3 भू राजस्व व्यवस्था लागू की थी, जिसमें से पहली व्यवस्था का नाम है अस्थाई बंदोबस्त। दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त किसे कहते हैं? एक ऐसी भू राजस्व व्यवस्था जिसमें ब्रिटिश सरकार ने जमींदारों के साथ लगान संबंधी एक समझौता किया, जिसे अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है। दोस्तों, इसे जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया था। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कुल 19% क्षेत्र पर लागू था। यह भारत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया था। भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को प्रदान कर दिया गया था। सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की ही थी। दोस्तों, 10/11 भाग कर का कंपनी को तथा 1/11 भाग जमींदार को जाता था। दोस्तों, अब हम लोग चर्चा करेंगे रैयतवाड़ी बंदोबस्त। दोस्तों, ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या था? रैयत का अर्थ यानी किसान होता है। एक ऐसी भू राजस्व प्रणाली जिसमें ब्रिटिश सरकार ने रैयतों अर्थात किसानों के साथ लगान संबंधी एक समझौता किया, जिसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता है। दोस्तों, रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 में टॉमस मुनरो एवं रीड ने लागू किया। यह दोस्तों भारत के मुंबई, बम्बई और मद्रास एवं असम क्षेत्र में लागू किया गया। दोस्तों, समस्त अंग्रेजी भारत के 51% क्षेत्र पर इस व्यवस्था को लागू किया गया था। दोस्तों, भूमि का मालिक किसान को इस व्यवस्था में बनाया गया था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की ही थी। कर की दर 33% से 55% तक किया गया था। दोस्तों, हम लोग अब बात करेंगे महालवाड़ी बंदोबस्त। दोस्तों, ये महाल का मतलब होता है गांव। एक ऐसी भू राजस्व प्रणाली जिसमें ब्रिटिश सरकार ने महालों अर्थात गांवों के साथ लगान संबंधी समझौता किया, जिसे महालवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। दोस्तों, इसे हाल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड ने वर्ष 1822 में लागू किया। दोस्तों, यह भारत में उत्तर प्रदेश अर्थात उस समय का संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब क्षेत्र में लागू किया गया था। समस्त अंग्रेजी भारत का 30% क्षेत्र पर इस व्यवस्था को प्रसारित किया गया था। भूमि पर गांव का अधिकार दिया गया। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांव के मुखियाओं को दे दी गई। कर की दर 60% तक की गई थी। दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार।